तो आज के इस वीडियो में हम निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड का 4 सबसे बेहतरीन फंड का रिव्यू करने वाले हैं। ये 4 ऐसे फंड हैं जो अपने पिछले पास्ट ईयर में और अभी तक कंसिस्टेंसी बना करके अच्छा रिटर्न दिए हैं और हो सकता है कि ये फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड का 4 फंड सेलेक्ट किया है। पहला पर है स्मॉल कैप फंड, दूसरा पर है लार्ज कैप फंड, तीसरा पर है मल्टी कैप फंड और चौथा पर है इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये चौथा नंबर वाला जो फंड है ना, ये तीनों से अलग प्रकार का फंड है और ये तीनों सेम आपको परफॉर्मेंस दिखाएगा, लगभग कुछ अंतर रहेगा। स्मॉल कैप फंड का मतलब क्या होता है पहले समझिए। निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड इसका पूरा नाम रहेगा और स्मॉल कैप का मतलब ये हुआ कि स्मॉल कैपिटल है उसके पास, यानी कहने का मतलब ये है कि वो अपने पैसे को, आप इस फंड में पैसा दीजिएगा और वो पैसे को स्मॉल कैप वाले कंपनियों में, स्मॉल कैपिटल वाले कंपनियों में, जो कि उसके पास बहुत कम पैसा होता है, उसमें जाकर के ये पैसा इन्वेस्ट करता है। अब छोटे कंपनियों में पैसा ये इन्वेस्ट करेगा तो वहां पर डूबने का चांसेस ज्यादा हो जाती है, यानी इसमें इन्वेस्ट करना रिस्क ज्यादा है, वेरी हाई रिस्की बन जाता है इन्वेस्टमेंट को लेकर के स्मॉल कैप में, क्योंकि बहुत कम ऐसे कंपनियां होती है जो कि स्टार्ट होती है और ग्रो करती है और बहुत सारे कंपनियां डूब जाती है। तो इसीलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क रेशियो देख ले कि आपका रिस्क रेशियो क्या है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। अब इसका हम एक्सपेंस रेशियो समझते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका जो है 0.75% है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा मैनेज करने के लिए, आप जो पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा वो मैनेज करने के लिए 1000 पर साल में आपको 7 रुपया 50 पैसा लेगा। इसका मतलब ये हुआ, आप लाखों इन्वेस्ट कीजिएगा, समझ सकते हैं कितना रुपया ले रहा होगा से। अब करोड़ों कर रहे होंगे तो और यहाँ पर ये लाखों में बदल जाएगा, तो समझ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, कहीं पर सब कुछ देख करके करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट। अगर अब बात करते हैं अगला रेशियो, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है उसको समझिएगा। यानी कि आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके अर्निंग के लिए आप कितना पैसा पे कर रहे हैं। P बटा E का मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्निंग बढ़ा तो रेशियो घटेगा, अर्निंग बढ़ेगा तो रेशियो क्या होगा, घटेगा। और यहाँ पर अर्निंग क्या होगा, घट जाए, अर्निंग क्या हो जाएगा, घट जाए तो रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अर्निंग बढ़ जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी अर्निंग बढ़ने पर रेशियो घटेगा, तो इसको अर्निंग बढ़ेगा तो रेशियो क्या होगा, यहाँ पर ये घट जाएगा। तो घटा हुआ रेशियो, इसका मतलब ये हुआ कि उसका अर्निंग क्या है, अभी ज्यादा है, यानी कि अर्निंग उसका ज्यादा होगा तभी तो रेशियो घटेगा ना। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो समझ सकते हैं ये पी रेशियो ये दर्शा रहा है कि आप किसी कंपनी में पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना गुना अर्निंग के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये दर्शाता है। अगर नहीं समझ पाए हैं तो बोलिएगा, आपको स्पेशल पी रेशियो, पीबी रेशियो के लिए स्पेशल आपको किया जाएगा, मतलब बताया जाएगा क्या होता है ये रेशियो। अब इसका जो पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, इसको बोलते हैं प्राइस टू बुक रेशियो, ये है 3.26। और 3.26 का मतलब ये हुआ कि उसका नेट एसेट वैल्यू जितना होगा उसके लिए आप कितना पैसा पे कर रहे हैं। उसको 1 रुपया के प्रॉपर्टी के लिए आप 3 रुपया 26 पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ पीबी रेशियो का मतलब। आगे बढ़ते हैं, अल्फा यहाँ पर दिया हुआ अल्फा। अब पीई और पीबी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेक्निकल है, इसको अलग से समझा दिया जाएगा अगर कमेंट में लिखते हैं आप तब। बाकी अल्फा यहाँ पर देख सकते हैं, अल्फा इसका जो है वो 10.14 है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि भारत का टॉप 50 कंपनियां है, टॉप 100 कंपनियां, तो टॉप 50 कंपनियां जो रिटर्न दे रही है उससे ये कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो उससे 10% ज्यादा रिटर्न दे रहा है इंडेक्स फंड से स्मॉल कैप फंड। अब ये क्यों दे रहा है रिटर्न इसका ज्यादा, रीजन ये है कि छोटे कंपनियों में अगर ग्रो करती है तो ज्यादा ग्रो करती है और नहीं तो डूब जाती है, तो ये समझना होगा। इसका सोटिनो जो है वो 3.83 है। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सोटिनो आपको दिखाता ये है कि अगर जिसका सोटिनो हाई है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होता है, जिसका सोटिनो कम है उसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो जाता है, यानी रिस्क क्राइटेरिया को बताता है। इसका सोटिनो कम है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्क ज्यादा है, बस ये बताता है। होल्डिंग अब क्या होता है उसको समझिए। होल्डिंग इसका 165 कंपनियों के पास है।
अब होल्डिंग इसका 165 कंपनियों के पास है, तो समझ सकते हैं कि ये 165 कंपनियों में इन्वेस्ट करके अपना पैसा रखा हुआ है। और उन कंपनियों में से ऐसा नहीं कि सब सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है, स्मॉल कैप वाले 15% इसका एसेट बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर दिए कि इसने 15% अपना पैसा को लार्ज कैप कंपनियों में लगा दिया है। तो आप समझ सकते हैं स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ये जो है वो अपने पैसे को, भले ही इसका नाम है स्मॉल कैप, लेकिन 15% अपना पैसा लगाया है लार्ज कैप में ताकि मेंटेन कर सके। रिटर्न एनालाइज देखते हैं, तो रिटर्न एनालाइज आप समझिएगा, तो यहाँ पर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर ऑल का रिटर्न परसेंटेज में दिया हुआ है। नीचे 1 साल का रिटर्न आपको दिख रहा 35.91 यानी लगभग 36% का रिटर्न है 1 साल में। 3 साल में इसने लगभग 48% का रिटर्न दिया हुआ है, 5 साल में 24% का, 10 साल में 30% के लगभग में 29.55 है। यहाँ पर सब में जब से ये कंपनी काम कर रहा है, 2003 से ये शायद ये काम कर रहा है, तो उस समय से ये जो है ना वो 21.72% ये रिटर्न दिया हुआ है। यानी कि अगर रिटर्न दे रहा है तो अच्छा है। रिटर्न अगर दे रहा है आपके पैसे 21%, कम नहीं रिटर्न होता है, कंपाउंडिंग इसमें चलता है। यानी आपका पैसा बढ़ेगा, उस पर रिटर्न मिलेगा, आपका पैसा फिर बढ़ा, फिर उस पर कंपाउंडिंग चलता है। कोई भी म्यूचुअल फंड हो वहां पर कंपाउंडिंग चलता है, समझ गए। अब हम समझ लेते हैं कि आज से 10 साल पहले अगर इसी फंड में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो आज उसका वैल्यू क्या होता था? 1,33,505 रुपये। एक ही बार 10,000 रुपये डाले होते, दोबारा उसमें कुछ नहीं किए होते, तो आज उसका 10 साल बाद वैल्यू होता 1,33,500। हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं कि कहीं भी आप निवेश कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा जानकारी ले लें। बाकी अब आते हैं हम लोग लार्ज कैप फंड पर। लार्ज कैप फंड को समझते हैं। लार्ज कैप फंड, अब ये लार्ज कैप मतलब ये हुआ कि लार्ज, बड़ा कैपिटल, यानी वैसे कंपनियों के पास ये अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी जिनका कैपिटल बड़ा होगा। अब जिनका कैपिटल बड़ा होगा तो वो वैसे भी उन लोगों को पैसा उतना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी उन लोग पैसा लेता है अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वहाँ रिटर्न जाहिर सी बात है कि इससे कम होगा। अब रिटर्न इससे कम होगा इसमें लार्ज में, तो रिस्क भी इससे कम होगा, समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें डूबने का पैसा चांस है, क्योंकि ये डेवलप कंपनी है। अब ये डेवलप है तो डूबने का बहुत कम चांस, रेयर चांस होती है। अब ऐसा नहीं डूबती है ऐसे। यस बैंक देखिए, वो इंडेक्स में शामिल था, लेकिन आज उसका हालत क्या है समझ सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं डूबती है, लेकिन बहुत कम, इससे बहुत कम होती है। 100 में से मात्र 2, 3, 4, 5 ऐसे कंपनी होती है जो डूबती है। इसमें 100 में से तो आपको 50-60 तो डूब ही जाना है निश्चित तौर पर। बाकी एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर देखिए इसका तो 0.94 है, इससे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। यानी कि 1000 पर यहाँ 7 रुपये 50 पैसा, लेकिन 1000 पर 9 रुपया 40 पैसा ले रहा है, ज्यादा ले रहा है आपसे खर्च करने, आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। पी रेशियो 24.14 है, जो कि लगभग में पी रेशियो सेम है। पी रेशियो क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि ये अर्निंग को लेकर बताता है कि अर्निंग कितना ज्यादा। अभी इसका अर्निंग जो है कम है, क्योंकि पी रेशियो क्या है, ज्यादा है। अगर कम रहता पी रेशियो तो अर्निंग इसका क्या रहता है, इसका अगर अर्निंग ज्यादा रहता तो पी रेशियो क्या होता, कम होता, समझ। अगर यहाँ पर देखिए प्राइस टू बुक रेशियो 3.21 है, समझ सकते हैं। इसका नेट एसेट जितना होगा उसके लिए आपको पैसा, इसका एसेट अगर 1 रुपया का है तो आप उसके लिए 3 रुपया 21 पैसा अदा कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। अल्फा यहाँ पर इसने इससे बहुत कम अल्फा रिटर्न दिया है, ये 10 है, तो ये इंडेक्स से 4.36 का ही रिटर्न दिया है। बाकी होल्डिंग यहाँ पर समझ सकते हैं, होल्डिंग 58 कंपनियों के पास होल्डिंग है, यानी 58 कंपनियों के पास इसका पैसा अभी तक लगा हुआ है। रिटर्न एनुअलाइज देखें तो 1 ईयर में 28% के लगभग में है, यानी 29% के लगभग में। 3 साल में 29% के लगभग में इसने रिटर्न दिया है। 5 साल में 16% का रिटर्न दिया है। 10 साल में 17 यानी लगभग 18% का रिटर्न है। और जब से ये काम कर रहा है तब से ये लगभग 16% का रिटर्न दिया है। और आज से 10 साल पहले आप इन्वेस्ट किए होते इस लार्ज कैप फंड में 10,000 रुपया, तो आपका जो वैल्यू होता उस रुपया का 51,945 रुपया। तो समझ सकते हैं कौन ज्यादा रिटर्न बनाकर दिया है। रिस्क ज्यादा है तो इस रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा। देखिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ 1,33,505 10 साल बाद, लेकिन यह 10,000 का 10 साल बाद 51,000, इससे बिल्कुल आधा है। तो कम रिस्क वाले देंगे आपको कम रिटर्न, ज्यादा रिस्क वाले ज्यादा रिटर्न देंगे। आगे देखते हैं मल्टी कैप। अब ये मल्टी कैप में आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सभी कंपनियों में अपना पैसा लगाएगी। यानी कि जो छोटे कंपनियां उसमें भी लगाएगी, बड़ी कंपनियां उसमें भी लगाएगी, और जो बड़ा छोटा के बीच में उसमें भी अपना पैसा लगाएगी।
इसका एक्सपेंस रेशियो 1%। 10 रुपये आपसे खर्च ले रहा है 1 साल के आपको पैसा को मैनेज करने के लिए, समझ सकते हैं 1000 पर बहुत ज़्यादा है। 1000 पर 10 रुपया है, 1 लाख पर आप खुद देखिए, करोड़ों पर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लाखों में ये पहुंच जाएगा। पीई रेशियो यहाँ पर 27.46 है और यहाँ पर देखिए पीबी रेशियो प्राइस टू बुक 3.57 है और अल्फा इसका 8.85 है। बाकी अल्फा देखें तो इसके तुलना में जो है ना अल्फा इसका बेहतर है। तो अल्फा क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इंडेक्स फंड जितना रिटर्न देती है उससे कितना ज़्यादा दिया है, तो 8.85% दिया है रिटर्न मल्टी कैप ने। सॉटिनो इसका देख सकते हैं यहाँ पर होल्डिंग इसका 97 कंपनी के पास है, यानी कि 97 कंपनियों में अपना पैसा को लगाकर रखा हुआ है अपना पैसा। वो 97 कंपनी कौन कौन हो सकती है, मिड कैप वाला भी हो सकती है, लार्ज कैप वाला भी और स्मॉल कैप वाला भी। रिटर्न एनुअलाइज देखें तो 1 ईयर का इसका 32.45 है परसेंटेज, यानी कि लगभग में 33%। यहाँ लगभग में 3 साल में दिया है 38% का, यहाँ 5 साल में लगभग में 18% का रिटर्न दिया, 10 साल में 18% का इसने फिर वही सेम रिटर्न दिया। और सब जब से ये काम कर रही है फंड तब से इसका रिटर्न है लगभग 16% का। और इन्वेस्ट आज से 10 साल पहले अगर इसमें 10,000 रुपया आप इन्वेस्ट किए रहते तो आज उसका वैल्यू हो जाता 53,270 रुपया। तो समझ सकते हैं कि ये लगभग दोनों सेम ही रिटर्न बनाकर दिया है 10 सालों में। बाकी रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप फंड अभी बहुत अच्छा है। आगे आते हैं इक्विटी हाइब्रिड फंड। अब ये इक्विटी हाइब्रिड फंड क्या है, देखिए ये जो फंड इधर 3 गो है ना, ये आपको स्मॉल कैप के तुलना में कम रिस्की होता है। और ये इक्विटी हाइब्रिड फंड तो सबसे कम रिस्की होता है। सबसे कम रिस्की का मतलब इसमें आप इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये अपना पैसा जो है ना वो सभी शेयर मार्केट में ही नहीं लगाता, गोल्ड में भी लगाता है, बॉन्ड में भी लगाता है, रियल एस्टेट में भी लगाता है, यानी अपने एसेट को ये डाइवर्ट कर देता है, यानी कि बोले तो ये अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है, ताकि अगर शेयर मार्केट डूब रहा है तो रियल एस्टेट बचा रहेगा, गोल्ड में बचा रहेगा, ये सब तो वो अच्छा रिटर्न बना कर देगा। बाकी ये इक्विटी हाइब्रिड है, एग्रेसिव हाइब्रिड भी होता है। इक्विटी हाइब्रिड है तो इसका ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगेगा, गोल्ड में भी लगेगा, बॉन्ड में भी लगेगा, लेकिन ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगाएगा। तो इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, अभी जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.27% का है, यानी कि आपसे 1 साल में 1000 रुपया को मैनेज करने के लिए 12 रुपया 70 पैसा आपसे ये खर्च ले रहा है। पीई रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.03 का है। अब पीबी रेशियो प्राइस टू बुक रेशियो 3.27 का है। अल्फा रिटर्न इसने 4.57 है जो, लेकिन फिर भी इंडेक्स फंड को बीट किया है। इंडेक्स फंड को बीट मतलब इंडेक्स फंड से ज्यादा इसने रिटर्न दिया है। अब इंडेक्स फंड में आपको बार बार बता रहा हूं, जो भारत की टॉप 50 कंपनी, टॉप 100 कंपनियां, उससे इसने ज्यादा रिटर्न दिया है बना करके। सॉटिनो इसका 3.05 है, होल्डिंग इसका 90 कंपनी यानी 90 कंपनियों में अपने पैसे को ये लगाकर रखा हुआ है। बाकी इसका रिटर्न एनुअलाइज देखें तो 1 साल में इसका जो रिटर्न है वो लगभग में 22% का है, 3 साल में लगभग में इसका 22 से 23% का है, 5 साल में इसका लगभग में 8.5% का है, 10 साल में इसका लगभग में 13.5% का, सब में 12% का। हाइब्रिड फंड आपको इंडेक्स फंड से मिलता जुलता रिटर्न मिलेगा। मिलता जुलता मतलब समझे, यानी कि मिलता जुलता रिटर्न ये हुआ कि जितना इंडेक्स फंड रिटर्न देता है उसी के लगभग में हाइब्रिड फंड देता है, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है, इसमें पैसा डूबने का चांसेस कम होता है ना, और इसके चलते रिटर्न भी अच्छा खासा बना देता है और कम रिस्क वाले को भी अच्छा करता है। चलो, क्योंकि रिस्क लेने का सबका क्राइटेरिया सेम नहीं होता है, जिसका रिस्क लेने का ज़्यादा है वो जाए स्मॉल कैप के साथ, और जो रिस्क लेने कम है तो इसमें जाए, क्योंकि रिटर्न भी इसमें कम है तो आपको रिस्क भी कम मिलेगा। अगर आप 10 साल पहले इसमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज वो पैसा बन जाता 35,502 रुपये, जो कि सबसे कम है चारों फंड में से, सबसे कम फंड रिटर्न के मामले में यही दिया हुआ है। बाकी अगर अब इन्वेस्टमेंट का सजेशन रहा तो किस में इन्वेस्टमेंट किया जाए, आप स्मॉल कैप के साथ ना जाएं, रिटर्न देख करके आप हाइब्रिड फंड, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, बहुत सारा प्रकार के फंड है। अगर बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ईटीएफ में, ईटीएफ फंड और इंडेक्स फंड में चले जाएं, क्योंकि वहाँ रिस्क बहुत कम है और आपका कैपिटल बचा रहेगा, जितना आप इन्वेस्ट कीजिएगा वो बचा रहेगा, उससे रिटर्न भी मिलेगा, उससे अच्छा खासा 15-16% निश्चिंत भी आपका रिटर्न इंडेक्स फंड और ईटीएफ दे सकता है। तो उतना में अगर खुश रहना चाहते हैं तो वहां जाइए, नहीं तो आप देख सकते हैं 30-35 वाला में जा सकते हैं, लेकिन रिस्क ज़्यादा है।
तो ये रहा सजेशन। बाकी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हैं कि नहीं किए हैं कमेंट में जरूर लिखें। आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या दिक्कतें आ रही है वो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपको सॉल्यूशन मिल सके।